नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। इस सेशन के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान जीके के ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस का एक टेस्ट के रूप में क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जा रहे हैं। इस सेशन में हम राजस्थान भूगोल और इतिहास कला संस्कृति के इन टॉपिकों पर गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा पेपर है ये रहेगा कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2019 का। ये 23 दिसंबर 2019 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था। और ये जो मित्रों में क्विक रिवीजन टेस्ट की सीरीज हमने स्टार्ट की है, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इनमें एक एक जो प्रश्न है वो सीधे तौर पर आगामी एग्जामों में पूछा जा रहा है। और इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण लाइब्रेरियन एग्जाम और हाल ही में जेईएन के एग्जाम को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन में राजस्थान जीके से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करते हैं और 50 प्रश्नों का विकल्प आपके सामने रखूंगा। 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके वीडियो एंड होने के बाद में आप जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की परवन सिंचाई परियोजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? ऑप्शन 1 है कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा या अलवर। तो परवन सिंचाई परियोजना हालांकि 12 जिले में है, लेकिन ऑप्शन में 12 नहीं है, इसीलिए हमारा कोटा भी ऑप्शन है वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। कोटा और 12 दो ऑप्शन अगर आपको मिले तो आपको प्रायोरिटी 12 जिले को देनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में संकटापन्न उड़ैन गिलहरियां मिलती है? ऑप्शन है वन विहार, सीता माता राष्ट्रीय मरु उद्यान, नाहरगढ़। तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में उड़ैन गिलहरियां मिलती है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, लिफ्ट परियोजना और पेयजल उपलब्ध क्षेत्रों को हमें मैच करना है और इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर में, गंधेली सहवा लिफ्ट नहर चूरू में, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर में और गजनेर लिफ्ट नहर नागौर में। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, ये इंदिरा गांधी की किसी भी प्रकार की लिफ्ट नहर का हिस्सा नहीं है। बाकी गजनेर लिफ्ट नहर, गंधेली सहवा लिफ्ट नहर और कंवर सेन लिफ्ट नहर ये सभी इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर के ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह है बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में कॉमन जो सीमा रखता है वो धौलपुर जिला है। इसके अलावा बांसवाड़ा जो जिला है ये गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ में कॉमनली सीमा बनाता है, भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में। तो ये सारी की सारी वैसे चीजें हैं, हम मैराथन वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से मैप के जरिए है वो प्रत्येक चीज है समझाई है। जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है कोठारी, बनास, बेडच, मानसी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है भीलवाड़ा जिले में। डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, बांसवाड़ा, कोटा, नागौर। यह भी मोस्ट रिपीटेड सवाल है। डेगाना नागौर जिले में है, ये टंगस्टन की प्रमुख खाने हैं। चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक। तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो भीम सागर सिंचाई परियोजना है आपकी झालावाड़ जिले में स्थित है। भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर ये परियोजना झालावाड़ में है। जैसलमेर जिले में मुख्य जो मवेशी की नस्ल है उसका क्या नाम है? गिर, थारपारकर, कांकरेज और राठी। तो जैसलमेर की मुख्य मवेशी है ये थारपारकर है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। बाकी भी ये जो मवेशियों की नस्लें हैं, ठीक है, कैटल ब्रीड, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गिर है ये किसकी है, कांकरेज किसकी है, राठी किसकी है, थारपारकर, तो ये चारों गाय की नस्ल है। वैसे मैं आपको डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको ज्योग्राफी के मैराथन वीडियो में ज्योग्राफी के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन किया है। हिस्ट्री जो कल्चर के मैराथन वीडियो में उसका मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझाया है। जैसे कि गिर गाय है तो ये गाय की प्रमुख नस्ल है, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसे रेंडा या अजमेरा कहते हैं जो बार बार पूछा जा रहा है। कांकरेज जो गाय की नस्ल है ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी कि सांचौर, जालोर, सिरोही में पाई जाती है। राठी को
राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है और गायों की ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिले यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के उत्तरी भाग इन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और बार बार इन्हीं के इर्द गिर्द सवाल है वो बनते जा रहे हैं। मरु विकास कार्यक्रम लागू किया गया, तो मरु विकास कार्यक्रम का पूरा फंडा है, मैंने आपको ज्योग्राफी के मैराथन वीडियो में स्पष्ट तौर पर बताया है। ये कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। शुरुआत में ये 100% केंद्र प्रायोजित था, उसके बाद में 75 और 25 के अनुपात में इसका जो है वो डिवाइडेशन कर दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार 75% इसमें योगदान देती है और राजस्थान सरकार 25%। बाकी 1974-75 में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम भी लॉन्च हुआ। इसका अगर आपको देखना है कि योगदान कितना है, तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में 50-50% दोनों का हिस्सेदारी है, यानी कि राजस्थान और केंद्र सरकार। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई, तो ये भी मोस्ट रिपीटेड सवाल है, 204 किलोमीटर, 445, 826 और 869। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जो लंबाई है ये 445 किलोमीटर है और कुल लंबाई 445 में अगर हम 204 जोड़ देंगे तो कितनी होती है, 649 है इसकी कुल लंबाई। ठीक है, और मुख्य नहर कहाँ तक विस्तृत की गई है, तो वर्तमान में गड्रा रोड बाड़मेर तक इसका अंतिम पॉइंट है। वर्षा जल संग्रहण लाभप्रद है, क्यों लाभप्रद है वर्षा का जल संग्रहण? कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए और सिंचाई के लिए। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल के लिए, यानी कि भूमिगत जल सुधार के लिए ये लाभप्रद है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी। ये कहाँ पर है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। तो ये बाड़मेर में स्थित है। और एक बार ये भी सवाल पूछा था कि ऐश्वर्या क्या है, एक अभिनेत्री का नाम है या कोई तेल क्षेत्र है? तो ये एक तेल क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको उल्टे तौर पर भी ये सवाल है वो पूछा जा सकता है। सुमेलित करना है हमें, मिट्टियों के प्रकार हैं और जिले दे रखे हैं कि कौन सी मिट्टी है वो किस जिले में पाई जाती है। जेईएन के स्टूडेंट के लिए मैं आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि आपको हिंदी में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। तो ब्लूई मिट्टी यानी कि सैंडी सोयल है, ये राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ब्लूई और बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में। रेड सोयल है, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में उदयपुर, डूंगरपुर में। जो ब्लैक सोयल है, काली मृदा है, ये हाड़ौती प्रदेश में, कोटा, बारा और झालावाड़ में। और कच्छारी मृदा है आपकी टोंक, अलवर और धौलपुर में पाई जाती है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 में 2। अगर हमें 1 नंबर ये जो आता है ब्लू मृदा का, तो भी इस सवाल का हम सही जवाब है वो देने में समर्थ हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा में कमी होती जाती है। यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा है वो दक्षिण भाग में होती है, उसके बाद में हम उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा में कमी होती जाएगी। अब ये तो उल्टा है, उत्तर से दक्षिण में तो वर्षा में वृद्धि होती है, पश्चिम से पूर्व में जाते हैं तो भी वर्षा में वृद्धि होती है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में जाते हैं तो भी वर्षा में वृद्धि होती है। लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा में कमी देखी जाती है, और इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तो भी कमी होती है, और दक्षिण से उत्तर में जाते हैं तो भी कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन करें। साबरमती, सोम, माही, लूनी, चंबल, कोठारी, बनास, बेड़च, काकनी, साबी, घग्गर, मसूरदी, चंबल, सोम, घग्गर और लूनी। तो अरब सागर की ओर यानी कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम का जो पार्ट है ये जो अरब सागर के नाम से जाना जाता है, और यही अरब सागर वाले एरिया में राजस्थान की साबरमती नदी, सोम, माही और लूनी ये प्रमुख नदियां हैं, इन अरब सागर में प्रवाहित होती है। बाकी चंबल तो जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर गिरती है। ठीक है, बाकी बनास, बेड़च और कोठारी ये सभी किसकी है? बंगाल की खाड़ी की है। ठीक है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कौन सी नदियां कहाँ कहाँ पर गिरती है, कहाँ कहाँ पर इनका उद्गम होता है, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको ज्योग्राफी के वीडियोज में बताई है। फिर भी आपके पास में जो भी स्टडी मटेरियल है उससे एक बार इन चीजों का रिवीजन करके अवश्य जाएं।
अरावली के शिखर और ऊंचाई। मोस्ट रिपीटेड है ये क्वेश्चन। अचलगढ़, तारागढ़, खो और भिरांच। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, ये भी मैंने आपको बताया। और आपको कमेंट करके बताना है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो अचलगढ़ आपकी हो जाएगी 1380 मीटर, अचलगढ़, ठीक है। तारागढ़ ये कहाँ है, तो ये अजमेर में है और तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर। खो जयपुर में 920 मीटर, भिरांच अलवर में 792 मीटर। तो इस प्रकार से 1 में 3, दोनों में कॉमन है, 2 में 4, और इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? दीपा, मंडन, जेता, वास्तुपाल। तो ये मित्रों गोल्डन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछे जा रहे हैं और मैंने इस टेस्ट सेशन में ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड किया है जिस पेपरों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे 60-70 पेपर मैंने आपको बताया कि इस बोर्ड ने अभी तक कंडक्ट करवाए हैं, लेकिन 60-70 पेपरों में भी जो गोल्डन है, सबसे महत्वपूर्ण है, उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार। तो रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन है? दीपा या दीपाक है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। जेता किसका वास्तुकार है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है कुंभा के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था, उसका वास्तुकार जेता है। मंडन कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पकार है और वास्तुपाल और तेजपाल ने जो माउंट आबू में आदिनाथ का मंदिर है उसके उनका इन्होंने निर्माण करवाया था। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको वैसे बता चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो उन मेगा वीडियो को आप बहुत ही इत्मीनान से अच्छी तरीके से आप जरूर देखिए। दूसरी बात, जो मैंने पीडीएफ कंपाइल करके डाली है, उस पीडीएफ को भी आप प्राप्त करके टेस्ट के रूप में उसकी प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ उसमें हाईलाइट और विदाउट हाईलाइट दोनों प्रकार की पीडीएफ आपको एक बार पेमेंट करने पर ही मिल जाएगी। तो आप उसे अच्छी तरीके से उसका भी यूटिलाइज करें, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और हाथ कंगन को आरसी क्या वाली स्थिति है वर्तमान में, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जेईएन का एग्जाम हुआ है, उससे पूर्व लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए थे, तो उसमें आप इन कंटेंट का एक मिलान कर सकते हैं कि इस कंटेंट में कितना क्या दम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? ये एक ही प्रकार का प्रश्न है। देखिए आप, ऑप्शन से ही प्रश्न बन रही है और मैं भी आपको यही चीजें बता रहा हूं, ऑप्शन से बनने वाली है। प्रत्येक ऑप्शन को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ टेस्ट है, ज्यादा जानकारी मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका भी समय कम है और आपने निश्चित तौर पर उन मैराथन वीडियो को तो देखा ही होगा। आई होप आपको ये सारी की सारी जानकारी है वो पता होगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो विजय स्तंभ है, इसके वास्तुकार मंडन, जीवा, जेता या दीपा। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जेता चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के वास्तुकार है। राजस्थान के निर्माण के तृतीय चरण, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, एन.वी. गाडगिल, वी.पी. मेनन, पी. सत्यनारायण राव। तो तृतीय चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये यहाँ पर केवल तृतीय चरण पर ही बात समाप्त नहीं होती है, सातों चरणों को आपको ध्यान में रखना है कि इसका उद्घाटन किसने किया, कहाँ हुआ, ठीक है। इसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया? किशोरी देवी, उत्तमा देवी, रमा देवी, दुर्गा देवी। तो भाग तो सभी ने लिया था, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन थी? किशोरी देवी, हरलाल सिंह की धर्मपत्नी थी। नेक्स्ट है, विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो छगनबेन का संबंध जोधपुर जिले से रहा है। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो मत्स्य संघ में ये 4 रियासतें और नीमराना ठिकाना था और अलवर को यहाँ की राजधानी यानी कि कैपिटल बनाया था। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? बिजोलिया, वर्धा, अजमेर और जयपुर। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। कहाँ हुई? वर्धा, महाराष्ट्र में। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज, नैनूराम, रामनारायण चौधरी, लाल सेठी। तो इसका निर्माण है ये रामनारायण चौधरी ने किया था। बाकी ये तीनों पर्सनैलिटी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका संबंध कहाँ से है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है।
कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? राव रामचंद्र, जयदयाल मेहराब खान, हीरालाल हीराचंद्र रावत, जोध सिंह। तो कोटा में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जयदयाल और मेहराब खान थे। और मैंने आपको कई बार बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड सवाल है। कोटा का विद्रोह सबसे खतरनाक था, कब हुआ, किसने किया, इनका संबंध कहां से है, ये सारी की सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी होती है। विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? जाट, किसान, जनजाति या मेल? तो विजय सिंह पथिक है, ये किसान आंदोलन से संबंधित थे। किसान आंदोलन का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो मूल नाम है वो भूप सिंह था। हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? लेटेराइट, काली, रेतीली और जलोढ़। तो वर्टिसोल या काली मृदा है, ये हाड़ौती के पठार यानी कि झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12 जिलों में पाई जाती है। पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्वाई, लू, पछुआ और पश्चिमी विक्षोभ। तो पूर्व दिशा से पूर्वाइयां चलती है, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी लू क्या है, पछुआ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। और अपकमिंग एग्जाम में इन ऑप्शनों से ही संबंधित प्रश्न है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और पूर्वी। तो तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में, मध्यवर्ती अरावली का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली प्रदेश या पठार प्रदेश? तो गोडवाड़ है, ये मारवाड़ का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस प्रकार के नेचर का प्रश्न है वो आपको बार बार पूछा जा रहा है। चंबल, पार्वती, लूनी, सुकड़ी, बनास, कुंटाल और माही, सों। तो यहाँ पर नदियां दूसरी भी दी जा सकती है आपको, लेकिन प्रश्न है वो आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा, बार बार पूछा जा रहा है। तो चंबल की पार्वती ट्रिब्यूटरीज है, बिल्कुल करेक्ट है। लूनी की सुकड़ी है, बनास की कुंटाल और माई, सोम, जाखम, ये तो है ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बनास की कुंटाल नहीं है। और आपको कमेंट करके बताना है आपकी तैयारी है वो किस हद तक है, कैसी है, कुंटाल किसकी सहायक नदी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कौन बताएगा सबसे पहले? ऊसर मृदा किसे कहते हैं? खारी व लवणी मृदा को, सागर के किनारे की मृदा को, नदियों के किनारे पर स्थित मृदा को या पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित मृदा को? ऊसर मृदा ये साल्टी एंड एल्कलाइन सोइल्स यानी कि खारी और लवणीय मृदा को ही ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुमेलित करना है किसको? ये जो दे रखे हैं राजस्थान के राष्ट्रीय और राज्य पशु पक्षी, इनको सुमेलित करना है। तो चिंकारा क्या है? चिंकारा ब्लैक बक जिसे कहते हैं, ये राज्य पशु है राजस्थान का। गोडावण ये स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी है। खेजड़ी क्या है? तो खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसे जांटी या समी के नाम से जाना जाता है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस प्रकार से 1 में 4 पहले में ही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर 134 में। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब आप कैसे देंगे? तो मंडोर कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंत स्थलीय जलोत्सरण का क्षेत्र है, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान। तो कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर है, ये जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर और बाड़मेर शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश कृषि जलवायु खंड का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा। बाकी ये चीजें मैंने आपको मैप के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैराथन वीडियोस में डिस्कस की है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? कोलायत, पुष्कर, नाथद्वारा या अलवर? तो ब्रह्मा मंदिर है ये पुष्कर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। विजय मंदिर किला कहाँ है? करौली, डीग, बयाना, शाहबाद? तो बयाना भरतपुर में क्या है? विजय मंदिर किला। ठीक है, 137 में सी। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी और आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मंदिर ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी को आयोजित होता है।
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और ये जो गणेश मंदिर है ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ठीक है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? गेर, कालबेलिया, वालर, घुमर। तो गुलाबों का संबंध है ये आपका कालबेलिया नृत्य से हो। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही जवाब। लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? रम्मत, नौटंकी, तुर्रा कलंगी और गवरी। तो पूर्वी राजस्थान में कौन सी विधा है? नौटंकी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट है अलवर भरतपुर में ये नौटंकी है, इनका आयोजन होता है। कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? शेखावाटी, हाड़ौती, जयपुर टोंक और मारवाड़। तो जयपुर टोंक ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। और दादू जिसे राजस्थान का कबीर कहते हैं, उन्होंने ढूंढाड़ी बोली में ही अपनी रचनाएं लिखी थी। चित्रांकन की उनियारा शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली मानी जाती है? किशनगढ़, ढूंढाड़, मारवाड़ और मेवाड़। तो 142 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ढूंढाड़ शैली की उपशैली है उनियारा, जो कि टोंक की चित्रकला शैली है। और टोंक किस में आता है? ढूंढाड़ में ही आता है। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है युद्ध, राज दरबार, श्री कृष्ण लीला, प्रणय प्रसंग। तो पिछवाई चित्र शैली है, इसका जो मेन सब्जेक्ट है ये श्री कृष्ण लीला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? धन्ना, चरणदास, दादू और जम्बो। तो जाम्बो जी विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? गिरी सुमेर, बड़ी टेकड़ी, बीटली टोंक, चिड़िया टोंक। तो 145 में करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो राव जोधा ने इस दुर्ग की नींव है वो रखवाई थी। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण ने किया? तो राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा, राव सिंहा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो राव जोधा ने किया था। और राव सिंहा है ये जो जोधपुर के राठौड़ वंश है इनके संस्थापक थे। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। और राव मालदेव को हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है। 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? यूसुफ खां, बदायूनी, बीकानेर के कल्याणमल और बीकानेर के राय सिंह। तो 1574 में अकबर की सेना ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया। और उस कब्जे के बाद में बीकानेर के राय सिंह को यहाँ का प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और आपको बताना है कि इनमें से बीकानेर का कौन सा ऐसा शासक है जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता है वो स्वीकार की? बीकानेर का कल्याणमल था या फिर राय सिंह? आपको कमेंट करके बताना है। अजमेर के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है? जालोर, रणथंभौर, शपादलक्ष या नाडोल। तो अजमेर के चौहान है, इन्हें सपादलक्ष या सांबर के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आपको पूछा जाए कि अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति स्थान या इसका जो मूल ओरिजिनिंग पॉइंट है ये कहाँ है? तो ये सांबर है। ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ फ्लग्ड फील्ड, ये किस जो सिविलाइजेशन है इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे रिलेटेड है? तो आहड़, भागोर, कालीबंगा और बालाथल। तो ये जो साक्ष्य हैं ये कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य और एक साथ में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिजोलिया, नेमिनाथ, चिरवा, रणकपुर। तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है और इसी शिलालेख में चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया है। और कौन सी गोत्र? वत्स गोत्र। ठीक है। तो इस सेशन में हमने 50 प्रश्नों का एक क्विक रिवीजन के रूप में आपका टेस्ट है वो लिया है। और इस टेस्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। और ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न मैराथन वीडियो में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए गए हैं। और उस मैराथन वीडियो में प्रत्येक प्रश्न का डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। जैसे कि प्रश्न है वत्स गोत्र ब्राह्मण वाला, बिजोलिया शिलालेख, नेमिनाथ, रणकपुर और चिरवा। तो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों का ही वहां पर आपको डिटेल में एनालिसिस मिलेगा
कि नेमिनाथ शिलालेख कहाँ का है, रणकपुर कहाँ का है, बाकी ये जो सिविलाइजेशन है तो बागोर कहाँ की है, बालाथल आहड़ इनका उत्खनन कार्य किसने किया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको विस्तार से उस वीडियोज में मिल जाएगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ ठीक इसी फॉर्मेट में होगी जिस प्रकार से मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर है इसका जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है इसी प्रकार से नीट एंड क्लीन पीडीएफ है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और क्विक रिवीजन के लिए उसमें हाईलाइट वाली पीडीएफ भी अटैच है, तो क्विक रिवीजन के लिए आप हाईलाइट वाली पीडीएफ का भी यूज ले सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैराथन वीडियो को आप अवश्य देखिए, अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करके हमारे इस डिजिटल परिवार को और विस्तार देने में मदद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।